स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई क्रिप्टो मार्केट का काला सच क्या है, थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज की वीडियो पूरी देखनी है आपको भाई, क्योंकि हर एक बात हम आपको क्रिप्टो मार्केट की बताने वाले हैं। क्रिप्टो मार्केट में क्या है ऐसा काला सच जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन आपके पास नहीं है, इथीरियम शायद आपके पास होगा अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हो, लेकिन बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं भाई उनका काला सच क्या है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस का काला सच क्या है, इन्फ्लुएंसर्स का काला सच क्या है भाई, सारी बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। मेरे साथ है क्रिप्टो कनिष्क भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई थंबनेल में भाइयों ने देख लिया कि काला सच, ये क्या है काला सच, आपको अगर आइडिया है तो आप थोड़ा सा बताओ, बाकी मैं आपको बताता हूँ फिर। भाई आइडिया तो नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बाइनेंस के बारे में। अब तुम कहोगे कि यार बाइनेंस तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तुम उसे लपेटने में लग रहे हो, खुद कहते हो कि अकाउंट बनाओ, ये सब कुछ करो। बात बिल्कुल सही है, अकाउंट बनाने को दिया है, अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट करो, ट्रेडिंग करो, एयर ड्रॉप्स लो, बीएनबी स्टेकिंग पे लगाओ, सब कुछ बढ़िया है। आज हम बात कर रहे हैं उस सच की जो कि जनता को बहुत बार पता नहीं लगता है। अभी तुमने देखा होगा, मैं सीजी के ट्वीट पे जाऊंगा डायरेक्ट सीधा। अभी सीजी ने 15 दिन पहले एक ट्वीट करा था, जब मैं अपनी ऑडियंस को भी बताया जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं, कि भाई वो बोल रहे हैं कि बाय द डिप। फिर उनका कल भी एक ट्वीट आया जिसमें यही बताया गया कि भाई डिप से मत घबराओ, जितना भी है अपना अकोमोलेशन बनाने की कोशिश करो। अब ये काले सच की बात ये है कि जो एक्सचेंजेस हैं, आपने देखा था मार्केट में जो अभी अगस्त के पिछले महीने के 18 तारीख के बाद जो क्रैश देखने को मिला है, या सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिला है, ये मल्टीपल बिटकॉइन, इथेरियम इन्होंने डंप किए हैं, प्रॉफिट बुकिंग करी है। किसने? एक्सचेंज वालों ने, स्पेसिफिक बाइनेंस वालों ने। सेलिंग प्रेशर देखा गया था ऑन चेन। अब ये मार्केट में अगर वो सेल करेंगे, एक्सचेंजेस पे बहुत बड़ी क्वांटिटी है भाई, अगर वो सेल करेंगे तो मार्केट में डेफिनेटली प्राइस जो है वो उन कॉइन्स का नीचे ही जाएगा। स्पेसिफिक में बात करूँ बिटकॉइन के, इथेरियम की, बिटकॉइन गिरेगा तो पूरी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन एक तरफ ये डंप कर रहे थे जो पूरी मार्केट को पड़ता है, जो ऑन चेन दिखता है वो सब पता है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भैया बाय द डिप रखो, हौसला बना के रखो, मार्केट में पंप आ जाएगा, क्योंकि इन्हें पता है कि भैया 17 सितंबर को होने हैं रेट कट। और रेट कट से मैं बता दूं कि 92% चांस है कि 25 बीपीएस रेट कट होंगे, और लगभग 7-8% चांस इस बात के बन रहे हैं कि 50 बीपीएस तक रेट कट हो सकते हैं। अब 17 तारीख को, 17 की रात को 18 के समवेयर अराउंड पॉवेल की स्पीच भी होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए होने वाली है। आज हम संडे में बैठे हुए हैं, दिन के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल सुबह 5:30 बजे कैंडल क्लोजिंग होनी है बिटकॉइन की। बहुत अच्छा हफ्ता मेरे हिसाब से रहेगा। बात दोबारा काले सच पे आते हैं, तो काले सच की बात हम यही कर रहे थे कि भाई एक्सचेंजेस आपको बोल रहे थे कि होल्ड करो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अभी डंप कर रहे हैं, मार्केट पम्प जाएगी। वो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर थोड़ी सी कर रहे हैं, अपनी इतनी बड़ी रकम में से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मार्केट में ये जो क्रैश चल रहा है या डंप चल रहा है वो हमारी वजह से चल रहा है। तो हम जब रोक देंगे तो मार्केट में ऑटोमेटिक एक उछाल देखने को मिल जाएगा, जो उछाल इन्होंने अब देखा भी है। अच्छा, एक और काला सच है जिसके बारे में शायद पकड़ नहीं पाई ऑडियंस हमारी। वो काला सच ये है कि बाइनेंस भाई आजकल मैं देख रहा हूँ हर रोज़ नया कॉइन लिस्ट कर देता है, हर रोज़। अगर आप महीने में देखोगे, जैसे हम इवेंट पे जाते थे तो हमसे पूछते थे कि भाई कौन सा कॉइन हमें बाय करना चाहिए। तो जितने इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे, इवन हम भी, मैंने खुद भी देखा अपने आप को भी, मैं एक चीज़ बोलता था कि भाई जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, या जिसको बाइनेंस लिस्ट कर दे, वो भी एक पॉइंट बन सकता है आपको किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन आजकल क्या हो रहा है भाई, आजकल तो बाइनेंस लिस्टिंग की न्यूज़ देता है, फिर उसी कॉइन की मैं डी लिस्टिंग की न्यूज़ सुन लेता हूँ। मतलब आप ये मानो कि एक हफ्ते में 4 कॉइन लिस्ट कर दिए, अगले हफ्ते 2 कॉइन उतार दिए, फिर 4 नए आ गए, फिर 2 उतार दिए, 4 नए आ गए। तो पहली बात तो ये है कि भाई बाइनेंस वालों अगर देख रहे होंगे, कोई एक अगर कहीं पड़ जाए ये वीडियो किसी के हाथ, तो भाई ये कहना चाहते हैं कि भाई लिस्ट ही मत करो ना, डी लिस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लिस्ट कर रहे हो आप, एक कैटेगरी होती है बेसिकली, क्या बाइनेंस ने ही स्टार्ट किया था मार्केट में, कि पहले वो अपने एक सेक्शन था उनका बाइनेंस के ऊपर, उसमें रखते थे किसी भी कॉइन को। जब उसमें वो प्रोजेक्ट बढ़िया काम करता था तब जाके लिस्ट करते थे। लेकिन अभी क्या है, हाई बेसिस पे लिस्ट करने लग गए हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रम्प कॉइन, भाई ट्रम्प कॉइन मुझे तो नहीं लग रहा था कि बाइनेंस के ऊपर आ जाएगा, लेकिन बाइनेंस के ऊपर आया। फंडामेंटली कुछ नहीं है ट्रम्प कॉइन के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्यों आया? क्योंकि वॉल्यूम का खेल है भाई। क्योंकि एक्सचेंज वाले जब वॉल्यूम के पीछे पड़ जाए ना, उनको पता है कि भाई ट्रम्प कॉइन अगर हम लिस्ट कर देंगे तो काफ़ी लोग हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ आप वॉल्यूम तो जनरेट कर लोगे, लेकिन आपके जितने भी यूज़र्स हैं उनके साथ भाई दिक्कत भी होगी। क्यों? क्योंकि ट्रम्प कॉइन में पंप डंप हो जाएगा। ट्रम्प कॉइन को तो आप डीलिस्ट नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे कॉइन मैंने ऐसे देखे जिनको लिस्ट किया और डीलिस्ट कर दिया। अब एक और चीज़ है भाई, फंसते लोग कैसे हैं? ऐसे फंसते हैं कि मान लो कोई कॉइन नया आया बाइनेंस के ऊपर,
लोग सोचते हैं कि भाई ये कॉइन बहुत ही बढ़िया होगा तभी तो बाइनेंस के ऊपर आया है, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, थोड़े दिन में वो ढेर हो जाता है, तो वो पंप डंप चलता रहता है। बाइनेंस हटाओ भाई, अब आते हैं कुछ और एक्सचेंज के ऊपर, डेल्टा एक्सचेंज। भाई डेल्टा एक्सचेंज के साथ कैसा सिनेरियो रहा है लोगों का भी पिछले एक दो महीने में जो न्यूज़ आई है? भाई देखो, डेल्टा पहले तो मुझे बताना है कि कौन कौन जो एक्सचेंज यूज़ करता है डेल्टा। जो ऑडियंस देख रही है भी, भाई आप लोग देख रहे हो तो बताना कि कौन कौन डेल्टा यूज़ करता है। डेल्टा देखो ठप पड़ जाता है। जितना मुझे डेल्टा के बारे में पता है उतना ये है कि डेल्टा जो है, जो ऑर्डर मैनेज करते हैं वो खुद अपने सेल्फ करते हैं, कुछ भी ऑटोमेशन पे नहीं चलता है, वो सब कुछ लगाते हैं अपने हिसाब से चलते हैं और तब करते हैं। मान लो मैंने ऑर्डर डाल दिया है कि मेरा इतने पे बिटकॉइन खरीद दे, वो ऑर्डर एक्सचेंज के पास जा चुका है, लेकिन एग्जीक्यूट जब ही होगा जब वो पीछे वाले चाहेंगे, डेल्टा वाले चाहेंगे। इस सबसे बड़ी दिक्कत तो डेल्टा के साथ ये है। दूसरी बात क्या है कि डेल्टा ठप पड़ जाता है, मार्केट 5% 10% ऊपर नीचे हो जाए ना, 5% 4%, तो ठप पड़ जाता है, बिल्कुल बंद ही हो जाता है, वो रिफ़्रेश ही नहीं हो पाता फिर। अब जब ऐसे में ना लोग सेल कर पाते हैं अगर उनकी प्रॉफिट में है, ना वो बाय कर पाते हैं अगर उन्हें ख़रीदना है, यूएसडीटी उनके पास पड़े हैं, अगर वो लॉस में चल रहे हैं तो अपना लॉस भी बुक नहीं कर पाते हैं, और एट द एंड होता क्या है कि उनकी लिक्विडेशन हो जाती है और बहुत सारे डॉलर चले जाते हैं, जनता फंस जाती है, फिर मार्केट चल जाती है और कोई पूछने वाला होता नहीं है। फिर वो बेचारे भटकते हैं, ट्विटर पे जाते हैं या हम वीडियो बनाते हैं उसके कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हम भी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट दी एंड क्या होती है, वो जनता धक्का खा लेती है, वो कहीं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं, नई जनता आती है, नए पैसे डिपॉजिट होते हैं और ऐसे कहानी पूरी चलती रहती है। तो ये डेल्टा के साथ चल रहा है। कौन कौन भाई यूज़ कर रहा है डेल्टा मुझे बताना। अगर मैंने इसमें कुछ गलत बोला हो, झूठ बोला हो या ऐसी बात है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे। अच्छा, डेल्टा की तो अभी हाल हो रखे हैं भाई, जब मार्केट थोड़ी सी पंप कर जाए, अगर आप ये सोचो क्रिप्टो मार्केट में बुल रन आ गया तो फिर क्या हाल होगा क्रिप्टो एक्सचेंज का। ऐसी दिक्कतें आई हैं, मैं देख रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारा रिसर्च करी है इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर काफ़ी लोग डाल देते हैं आजकल अपनी बात, बहुत ईजी हो गया डालना, अच्छी बात है। अब क्या कर रहे हैं लोग कि भैया मैंने तो ये पोजीशन क्लोज करी थी, नहीं डेल्टा ने ऑटोमेटिक मेरी पोजीशन क्लोज कर दी, ये भी दिक्कत है। और मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगाया था, लिमिट ऑर्डर फिल ही नहीं हुआ, प्राइस इवन दूसरे एक्सचेंज पे वहाँ तक गया है, लेकिन एक्सचेंज, एक पर्टिकुलर एक्सचेंज जिसके हम बात कर रहे हैं भाई, उसमें लिमिट ऑर्डर ही नहीं उठ रहा। ये दिक्कत होती है भाई लिक्विडिटी की, ये दिक्कत होती है। जैसे बताया कि भाई वो ऑटोमेटिक नहीं होता, उनका ऑर्डर जो है वो पंच करते हैं। जो अपने इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंज है कुछ, वो तो बाइनेंस के इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा ऑर्डर बुक जो है, लेकिन ये डेल्टा एक्सचेंज आजकल नहीं कर पा रहे भाई, इनको सुधारना चाहिए। तीसरा एक्सचेंज है भाई वजीरेक्स के बारे में कुछ अपडेट है, अभी उनके कुछ मार्केट में पोल चलते रहते हैं, ठीक है, वोटिंग चलती रहती है, वो वोटिंग भी बीच में सड़ जाती है, फिर ये ऐसी कंट्री में जाके अपने आप को छुपा लेते हैं जहाँ पर कि भाई पहले बहुत सारे कांड हुए हैं। क्या है वजीरेक्स के ऊपर कुछ? भाई वजीरेक्स के अपडेट कुछ ऐसा सच कोई अपडेट नहीं है। वो ट्विटर पे एक दो ट्वीट आते रहते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स के, कुछ पोल वोल आते रहते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी कोई ऐसी खास अपडेट कुछ नहीं है कि भाई साल में 6 महीने में कभी पैसे मिल पाएंगे। वोटिंग भी हुई है लेकिन उसका कोई सिनेरियो निकला नहीं है। तो सब कुछ जो है वो टाइम बीइंग चलती जा रही है चीज़ धीरे धीरे। अब थोड़ा टाइम में पता लगेगा कि किस तरीके से अनफोल्ड होता है। लेकिन भाई हुआ बहुत गलत है कि यार उस टाइम पर मार्केट में बेचारों के पैसे डूब गए और काफ़ी अच्छों के उस टाइम पे पोर्टफोलियो बढ़े हुए भी थे और एक साथ से वजीरेक्स चला गया, स्कैम हो गया, सारी चीज़ हो गई है। बाकी चलो ये है भैया, थोड़ा सा बताना था, किसी भी एक्सचेंज को हम टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन जो दिक्कत कर रहा है हमारे लोगों को दिक्कत दे रहा है भाई, नहीं हो पा रहे जिनमें मतलब काम ठीक ठाक नहीं हो पा रहे, आप भी कमेंट बॉक्स में बताना, अगली वीडियो में उसे भी कवर कर देंगे। और आपके साथ कोई इंसिडेंट हो रखा है अभी तो ट्विटर के ऊपर जाके अपनी आवाज़ उठाओ। इवन मेरी भी आईडी है ट्विटर के ऊपर, भाई की भी है, तो वहाँ पर जाके टैग किया करो ताकि हम आपका रीट्वीट कर दें। रीट्वीट करेंगे तो भाई हो सकता है कि आपकी दिक्कत जो है थोड़े से जो वो लोग हैं जो उस एक्सचेंज के अंदर है उनके पास पहुंच जाए, क्योंकि थोड़े बहुत लोग हमें भैया फॉलो करते हैं और बाकी आपका प्यार है। प्यार कहाँ दिखेगा आपका? प्यार दिखेगा भाई इस वीडियो पे। एक बार ऐसे खुल के कोई बात नहीं करता भाई, कमेंट बॉक्स में दिल की बात लिख देना, कैसी लगी मेरी बात, लाइक कर देना वीडियो को। और अब भाई सीधा मार्केट की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भाई सबसे पहले मैं एक अच्छी बात ये बताऊंगा, रेट कट की मैंने बताई है तुम्हें बात, तो रेट कट का तो तुम्हें इंतज़ार करना ही है। दूसरी बात, 1,20,000 पे अगर बिटकॉइन पहुंचता है तो भैया $7 बिलियन की शॉर्ट की लिक्विडेशन हो जाएगी। सबसे तगड़ी बात यह है, और मार्केट तुम्हें पता ही है लिक्विडिटी चेज़ करने के लिए चलती है, तो ऊपर लिक्विडिटी अच्छी खासी बैठी हुई है और पॉसिबली सिनेरियो है कि बिटकॉइन रेट कट हो जाते हैं तो डेफिनेटली ऊपर चलेगा। लेकिन मैं एक सवाल है मेरा कि अभी तुमने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग ट्विटर में, मतलब बेसिकली एक ट्रेंड चल रहा था, जब बिटकॉइन का प्राइस 1,10,000 के नीचे गया, ठीक है, 9,000 के आसपास आया या 11 पे चल रहा था, 12 पे चल रहा था, अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में ही, तो हमें ट्विटर पे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कि भैया वो बता रहा है यार बिटकॉइन तो 95 चला जाएगा, बिटकॉइन तो 90 चला गया, बिटकॉइन 78 चला जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई जब हम 1,20,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, तो मैंने कुछ अपनी, जो मुझे वीडियो देखते हैं, जो भाई देखते हैं 3-4 हज़ार लोग, 5,000 लोग हर रोज़ देखते हैं वीडियो,
उनको मैंने कुछ ऑर्डर बता रखे थे कि भाई देखो 1,08,000 में $1,08,900 का मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो दे रखा था। और हम जब इस चैनल पे वीडियो बनाते थे तो अभी भी मैं वहाँ यही बोलता था कि भाई 1,09,000 का एरिया है जो मैं देख रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो है। मैंने 1-1.5 महीने पुरानी रील भी देखोगे ना मेरी, तभी मैंने वही बताया था। फिर जब बिटकॉइन 1,08,000 के आसपास पहुँचा, बिटकॉइन ने वहीं से आज बाउंस दिखाया। आज बिटकॉइन करंटली ट्रेड कर रहा है $1,16,000 पे, ठीक है, लगभग 8-9 हज़ार वहीं से ऊपर कर रहा है, बाउंस कर चुका है। तो मेरा सवाल सीधा सा ये है कि इस बारे में आपका क्या कहना है कि जब बिटकॉइन अभी क्रैश कर रहा था तो लोगों ने 98-78 के जो सिनेरियो है किस बेसिस पे लगा दिए थे? ऐसी कौन सी ट्रेंड लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी थी, या ऐसे कौन से चार्ट देख लिए थे, कौन से बेयरिश चार्ट देख लिए थे कि वो एकदम इतने ज़्यादा बेयरिश हो गए थे और लोगों को इतने ज़्यादा पैनिक में एक साथ डाल दिया था, जबकि मार्केट में लोगों के पास चांसेस था कि वो उस समय पे एटलीस्ट जो 1,24,000 पे हमने बाइंग नहीं करवाई वो 1,08,000 पे तो कर सकता था। तो वो क्या सिनेरियो, क्या सब कुछ है? भाई चार्ट देखने की बात आई तो मैं आपको सभी को बता दूं भाई, कई लोग तो ऐसे हैं जिनको चार्ट ही देखना नहीं आता, ठीक है। तो चार्ट देखने वाली बात तो दूर छोड़ दो, ठीक है। तो चार्ट अपना तो चार्ट देखा ही नहीं होगा। बेसिकली क्या है, ट्विटर के ऊपर जाते हैं तो एक दिमाग में मोटिव रहता है कि भाई आज किस चीज़ के बारे में बात करूँ, आज पॉजिटिव बोलूँ या नेगेटिव बोलूँ, ठीक है। तो आप भाई इंटरनेट ऐसा है कि अगर आप नेगेटिव सर्च करोगे तो नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव सर्च करोगे तो पॉजिटिव आ जाता है। हो सकता है जिसने ये बात बोली हो, या बहुत सारे लोग जो अपनी हाइप बनाते हैं कई बार, जो मतलब इन्फ्लुएंसर बनते हैं काफ़ी लोग, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें जानता भाई, हमें जानता तो शायद ये हरकत भी ना होती। लेकिन मैं आपको बताऊँ भाई कि कोई पोस्ट सामने आई, अच्छा भाई ये है, अपना तो कोई एनालिसिस करना नहीं, ठीक है। बस उठे, पोस्ट डाल दी, रीट्वीट कर दिया, टेलीग्राम डाल दिया, यूट्यूब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई जब तक आप, बचने का तरीका मैं आपको बताऊं, बचने का तरीका ये है कि आप कुछ ज़्यादा मत किया करो, ये ऐसी वीडियोज़ हमारी ये देखा करो और ख़ुद चार्ट पे बैठना स्टार्ट करो, चार्ट देखना स्टार्ट करो। भाई काफ़ी लोग कहते हैं भैया यार हमें तो चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि भाई आप डिपेंडेंट दूसरों पे हो मत, भाई हमारी भी वीडियो देखो पर हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि हम 1,09,000 कह रहे हैं भाई, लेकिन उसके नीचे का एरिया भी हम आपको एक बता देंगे। हम अभी आपको रेजिस्टेंस बता रहे हैं, अभी मैं वीडियो में आगे रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस वहाँ से टकरा के नीचे आ जाए, हो सकता है कि उसके ऊपर भी कुछ एरिया बैठा हो। तो इन दी एंड आपको सीखना ही पड़ेगा। काफ़ी भाई कहते हैं भैया कहाँ से सीखें, तो भाई क्रिप्टो शुभ्रांत चैनल है मेरा ही है, ठीक है। वहाँ पर जाके आप देखना, प्लेलिस्ट में जाके देखो। 2 दिन से एक सीरीज़ लेके आया हूँ जहाँ पर कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने मार्केट में, भाई वो बता रहा हूँ। 2 वीडियो आ गई हैं, पर भाई पता नहीं क्या ही होता है यार मार्केट में, मतलब इन लोगों की भी गलती नहीं है, पर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट पता नहीं क्यों लर्निंग पे दिखाते नहीं है भाई। मतलब तो कोई बता दे उनको कि भाई 1,09,000 से उठेगा, ठीक है, लेकिन 1,06,000 तक भी जा सकता है। वो खुद एनालिसिस करके ये जान सकते थे, लेकिन अब 1,09,000 जो है वो जैसे रेखा होती है ना एक, कि भाई अब तो खींच दी बस, ये इससे बाहर नहीं, तो ऐसे इनको लगता है। तो भाई पहले तो खुद सीखो, और दूसरी बात जिनकी आप बात कर रहे हो कि भाई ये प्राइस नीचे यहाँ तक आ जाएगा, बहुत सारे लोग हमने पहले भी देखे हैं। जब बिटकॉइन 15,000 पे था तो मैंने बिटकॉइन ऐसी भी प्रेडिक्शन मार्केट में देखी है, क्रेजी प्रेडिक्शन। भाई आप भी अपना कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने क्या देखी है। मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ। जब बिटकॉइन 17,000 पे था तो मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें बिटकॉइन का जो प्राइस एनालिसिस बताया हुआ था वो $6,000 बताया हुआ था। मुझे भी याद है $6,000 कि भाई अब तो $6,000 जा रहा है बिटकॉइन, डायरेक्ट जाएगा, अब तो रुकेगा ही नहीं बीच में कहीं कहीं बिटकॉइन रुकने की मतलब सवाल ही नहीं है। अच्छा फिर मैंने वही पोस्ट फॉलो करी, आगे जाके मैं देखता हूँ जब बिटकॉइन अपना 50,000 1,00,000 का एरिया टच करने वाला था, जिससे याद होगा आपको कि हम कह रहे थे कि भाई जैसे ही 1,00,000 टच करेगा तो पटाखे की यहाँ पर फैक्ट्री पड़ती है अपने शहर में, वहाँ से पटाखे लाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालेंगे कि भाई 1,00,000 पहुँच गया है। फिर मैं उस इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रहा हूँ या किसी एक क्रिएटर की वीडियो देख रहा हूँ, भाई उन्होंने 1,50,000 का एरिया बता के रखा था कि भाई अब तो बिटकॉइन वहाँ जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि भाई जब चीज़ गिरे तो वो बस ट्रेंड के साथ देखते हैं कि भाई ज़्यादातर लोग क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अभी 18,000 पे बिटकॉइन है तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोच रहे होंगे, ठीक है। तो 80% नेगेटिव सोच रहे हैं, तो एक काम करता हूँ उनके ही हित में मैं एक वीडियो डाल देता हूँ। तो वो गो विद द फ्लो वाली बात है, जैसे गंगा बह रही है तो गंगा के साथ बहते बहते चले गए। पर ऐसा नहीं है भाई, कई बार पत्थर बनना पड़ता है, पत्थर बनोगे तो टिकोगे, अदरवाइज बहते चले जाओगे। अच्छा मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। अब तुम अपना दिमाग लगा रहे होगे कि भैया ये वाला इन्फ्लुएंसर, ये वाला इन्फ्लुएंसर। मैं ज़्यादातर जो हम बात कर रहे हैं ना वो हिंदी इन्फ्लुएंसर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अंग्रेज वालों की, क्योंकि अंग्रेज वालों पे तुम्हें ज़्यादा भरोसा आता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन। समझ रहे हो तुम्हें नाम लिख रहा हुआ आता होगा जैक और फलाना ठिकाना, तुम्हें नाम लिखा हुआ आता होगा तो तुम्हें उस पर भरोसा हो जाता होगा कि यार ये बंदा बोल रहा है तो इसे ज़्यादा कल होगी, ज़्यादा दिमाग होगा इसमें। मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ भाई जो ट्विटर पे तुम देखते हो। देखो सबकी, करो अपनी मन की, 4 इन्फ्लुएंसर को देखो, अपना दिमाग लगाओ,
इतना टाइम तुम भी दे रहे हो सबकी वीडियो में, तुम्हें भी आइडिया हो गया होगा। देखो कि क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। आजकल जो पूरा सेंटीमेंट डिपेंड कर रहा है वो चार्ट्स तो चल ही रहे हैं मार्केट में, बट डिपेंड कर रहा है भाई रेट कट। सीधी सी बात है, अगर मार्केट में रेट कट हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट में रेट कट नहीं हुआ तो फिर बिटकॉइन का प्राइस दोबारा 1,08,000 के आसपास झूल सकता है। ये बात लिख लेना, मतलब आप सोच लेना, समझ लेना। बाकी एक्टिव रहना, कुछ भी हम आपको मिस आउट नहीं करेंगे। एरिया बताएंगे ऊपर का भी, एरिया बताएंगे नीचे का भी, जिसमें आपको ये चीज़ पता लगती रहेगी कि भैया अब क्लोजली लिक्विडिटी कहाँ बैठी है, कहाँ लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, कहाँ एफवीजी क्रिएट हो रहा है। क्योंकि बेसिकली मैं एफवीजी पे और एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, जो मेरी वीडियो देखते हैं उसी बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है। अच्छा, Q4 चल रहा भाई, साल की पता नहीं लगी यार। अभी तो सेलिब्रेशन कर रहे थे हम पिछले साल की, कुर्ते पजामे पहन के भाई, हाथ में पटाखे थे और ऊपर की साइड छोड़ रहे थे। ठीक है, 1-2 पटाखे इधर भी लग गए थे किसी के फ्लैट पे, मतलब सोसाइटी में। तो देखो दिवाली वो निकल गई भाई, दिवाली इस दिवाली पे दोबारा से आ गई। साल ऐसे बदल रहे भाई, ऐसा लगता है कि बस मतलब साल ना दिन की तरह निकलने लग गया अब। ठीक है, तो भाई अब इस साल का जो है Q4 आने वाला है। क्रिप्टो वालों के लिए अच्छी बात यह है कि भाई Q4 जो है सबसे ज़्यादा बुलिश होता है। अगर सितंबर यहाँ पर बुलिश हो गया, जो कि अभी तक तो हो गया है। हाँ, सितंबर मतलब 7% चल रहा है। हाँ अभी तक। अब अगर सितंबर ये मंथ बुलिश निकल गया तो मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा निकलेगा। 67% चांसेस हैं कि अगर सितंबर बुलिश निकल गया तो भाई अक्टूबर भी आपका बुलिश निकलेगा। सितंबर अगर बुलिश निकल गया तो भाई नवंबर 58% चांस है कि बुलिश निकलेगा, और दिसंबर 42% चांसेस हैं कि बुलिश निकलेगा अगर सितंबर यहाँ पर बुलिश निकल गया। ठीक है, तो भाई मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, बस आप थोड़ी सी मैथ कर लो, थोड़ा सा अगर आप इनका आंकड़ा निकालना जानोगे तो 60% चांसेस अभी भी हैं। इवन मैं आपको बता दूं 60 से भी ज़्यादा परसेंट चांसेस है कि अगले 3 महीने जो है ये बुलिश निकलेंगे। ठीक है, तो ये है एक पहली खबर। और Q4 जैसे कि मैंने आपको बताया, Q4 में बुलिशनेस मार्केट में आती है। और देखो यहाँ पर US का प्रेसिडेंट भी भाई $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में। इनके जो खुद के पोर्टफोलियो निकालोगे तो पता लगेगी। उसके अलावा प्रो लॉ भी पास हो रहे हैं पूरे दुनिया में। साथ ही साथ भाई ब्लैक रॉक और जितनी बड़ी बड़ी ये ट्रेडिफाई और जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, इनके हम डेटा आपको बताते रहते हैं ऑन चैनल एनालिसिस कि इतना बाय कर लिया, इतना बाय कर लिया। कुछ न्यूज़ में देख रहा हूँ कि भाई सोलाना लगातार बाय किया जा रहा है इन फर्म्स की तरफ से। इथेरियम लगातार बाय किया जा रहा है। बिटकॉइन के ऊपर तो भाई ये है ही। अच्छा, एक वीडियो मैंने अभी देखी कि भाई अब एक देखो, अगर हम बात कर रहे हैं भाई, मतलब वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, तो मैं एक वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो भाई एक वीडियो मैंने देखी और मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। एक वीडियो में देख रहा हूँ कि भाई जो बिटकॉइन है ना, एक है कोई बंदा, वो कह रहा है बिटकॉइन जो है ये अमेरिका का वो है भाई, पूरा मतलब अमेरिका ने ही बना रखा है, और ये अमेरिका ने ही डोमिनेट करने के लिए अपनी जो डोमिनेशन है पूरी दुनिया पे दिखाने के लिए बना रखा है। और कुछ नहीं है, बेसिकली क्या, एक बबल की तरह बिटकॉइन, जो कि बहुत जल्दी फट जाएगा और पूरी दुनिया के ऊपर मतलब दबदबा जो बना रहा है ना अमेरिका, वो अब बिटकॉइन से बना रहा है। तो कुछ नहीं है, उनका कहना ये था कि भाई ये जो बिटकॉइन है ये बेकार है, कुछ नहीं है, अमेरिका का वो है, जिस दिन अमेरिका अपना पैसा निकाल लेगा उस दिन बिटकॉइन भी खत्म और आपकी क्रिप्टो मार्केट भी खत्म। इसके ऊपर क्या टेक है भाई आपका? भाई ऐसे लोगों पे मैं टेक तो पहली बार देना नहीं चाहता, जो बिटकॉइन को अब पिछले 14 साल में नहीं समझ पाया, तो अब वो और क्या समझेगा। तो इस बात पे मैं एज सच उस बंदे को तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो बिटकॉइन को जानता है उसे पता है कि भैया बिटकॉइन किसी सरकार के ऊपर, किसी लोग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बिटकॉइन ज़रूर एक न्यूज़ बेस्ड पे फ्लक्चुएट हो जाता है, हो सकता है 15,000, 20,000, 25,000 गिर जाए, लेकिन दोबारा उठ के खड़ा हो जाएगा। बिटकॉइन ने आज तक सब कुछ देखा है भाई, सारी चीज़ देखी है। लाखों लोग, लाखों सॉफ्टवेयर वाले लोग लेके बैठे हुए हैं कि बिटकॉइन के एल्गोरिदम में, बिटकॉइन के सिस्टम में, फंक्शन में कुछ ऐसी गलती निकाली जाए जिससे बिटकॉइन को पीछे कर दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया भाई। समझ रहे हो बात? इतना सेफ है बिटकॉइन। बिटकॉइन की वैल्यू क्यों है? क्योंकि बिटकॉइन मात्र 21 मिलियन है इस दुनिया में, इस धरती पे। उससे ज़्यादा बिटकॉइन होने के नहीं है। बाकी तुम गोल्ड ले लो, गोल्ड में भी अगर तुम कहते हो कि गोल्ड बहुत स्कैर है, नहीं है स्कैर। क्यों नहीं है? आज तुम लगा दो बड़े बड़े प्लांट, लगा दो गोल्ड को माइन करने के लिए, बड़ी बड़ी फर्म्स को लग जाएंगी, इतना गोल्ड निकाल देंगी कि पूरी दुनिया की पूर्ति कर देंगी, है। लेकिन बिटकॉइन को 21 मिलियन से तुम ज़्यादा नहीं कर सकते। बिटकॉइन एक दिन में जितने माइन होने उतने ही माइन होने हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने हैं। समझ रहे हो? सबका एक रिवॉर्ड वैल्यू है, जिसकी रिवॉर्ड वैल्यू मिलनी है। तो बिटकॉइन भाई डिपेंडेंट इस पे करता है, डिमांड सप्लाई पे पूरा चलता है। और जिस तरीके से यूज़ केस बिटकॉइन के, यूएसडी के, यूएसडीटी के चल रहे हैं वो अलग है। लेकिन वो किस सिनेरियो में बोल रहे होंगे कि भाई ट्रम्प क्या करना चाह रहा है, किस तरीके से स्टेबल कॉइन की मतलब स्टेबल कॉइन को फैलाना चाह रहा है, स्टेबल कॉइन से डोमिनेंस बनाना चाह रहा है, वो बात अलग है, वो मैं रखता हूँ अलग। लेकिन इससे बिटकॉइन को आप मत जोड़ो, बिटकॉइन फिर अलग चीज़ है और फिर ब्लॉकचेन का जो यूज़ है वो अलग है।
एक चीज़, एक डेटा ऐड करना चाहूँगा जो खुश हो जाएंगे सारे भाई। गैलेक्सी डिजिटल आपने बताया, सोल गैलेक्सी डिजिटल बाय कर रही है बहुत तगड़े तरीके से, और आजकल तुम देख रहे होगे सोल में बहुत अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, इथेरियम से भी ज़्यादा बढ़िया। एक बात और बता दूं, अगर सोल बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट कर देता है तो जो मीम टोकन है सोल वाले, पंप डॉट फन वाले और ये सारे, ये अच्छे खासे मीम टोकन हमें रैली लेते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरी बात, बिटमाइन और शार्पलिंक गजब तरीके से इथेरियम को अकोमोलेशन बना चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में भी चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। इथेरियम भी हमें ATH ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा। फिर एक चीज़ आ जाती है, रेट कट होने दो, माहौल मार्केट में बनेगा, बिटकॉइन भी और एक अच्छा ऑल्ट सीजन भी हमें इस क्वार्टर के, मतलब जो अगला क्वार्टर होगा इसके आखिरी तक हमें देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ भाई मैं, जो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप है वो भी अपना नया ATH बनाने के लिए निकल चुकी है आगे। तो एक पैटर्न है भाई, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर भागेगी बहुत तेज। और बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, ऑल्ट कॉइन्स में पैसा आने लग गया भाई, जो कि अपने मिड कैप लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स हैं। अब बस यही है कि भाई इनके अंदर और पैसा आए, फिर अपने जो लोग मार्केट कैप है ये भी, फिर कैटेगरी वाइसेस, फिर आपके मीम टोकन, और साथ ही साथ लोग बात करते हैं भाई डॉज कॉइन की भी, कि भाई डॉज कॉइन के अंदर भी रैली आ सकती है। डॉज कॉइन को लोग कहते हैं कि भाई ये सिग्निफाई करता है कि भाई क्रिप्टो मार्केट में क्या पैसा आएगा। देखो अब इसके पीछे दो चीज़ हो सकती हैं। आप कहोगे भैया कि ये यार डॉज कॉइन से कैसे मार्केट सिग्निफाई करती है कि पैसा आने वाला है क्रिप्टो मार्केट में। देखो यार, डॉज कॉइन में जब इन्वेस्टमेंट आता है तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई फिर क्रिप्टो मार्केट में पैसा आएगा ना। जो डॉज कॉइन है वो बेसिकली एक मीम टोकन है, और मीम टोकन जो है भाई वो एक साइकोलॉजी दिखाता है मार्केट में कि भाई रिटेलर की क्या साइकोलॉजी है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भाई ज़्यादातर लोग जो है वो मीम टोकन से ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने आज एक पोल डाला अपने चैनल पे कि भाई आपका पहला कॉइन बताओ कौन सा था। तो कुछ लोगों ने बोला भाई मेरा शिबा इनू था, कुछ कह रहे हैं कि भाई मेरा डॉज कॉइन था, कुछ पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता भाई, पर वो मीम कैटेगरी के थे। तो कहने का अर्थ ये है कि पैसा जब आना स्टार्ट होता है ना क्रिप्टो मार्केट में, वो मीम टोकन के थ्रू आना होता है। रिटेलर मीम टोकन के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो भाई डॉज कॉइन अगर पंप कर रहा है तो डॉज को देखकर हो सकता है कि और भी मीम टोकन फटने लग जाए, इन्वेस्टर जो है पैसा डालने लग जाए जो रिटेलर है। फिर भाई जब रिटेलर आने लग जाता है मार्केट में तो फिर मार्केट में जो है पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो भाई क्या करना आपको पता ही है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक आपको करना बनता है भाई, लाइक कर देना सारे भाई। और अभी 22 मिनट की वीडियो हो गई है। कोई भी मेरा भाई अगर कमेंट बॉक्स में लिखता है कि भैया मैंने पूरी वीडियो देखी आपकी 22 मिनट की, और 22 मिनट की वीडियो देखने के बाद कोई सवाल करता है तो मैं कोशिश करूँगा भाई सबका रिप्लाई करूँ। मैं सबका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। वीडियो को बताना कैसी लगी, और आपका कोई भी इंसिडेंट हुआ है क्रिप्टो मार्केट में वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, ओपन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें दोस्तों के साथ। धन्यवाद। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।